नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल यॉर्स। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है और ओकेजन है अपनी काइगर की 50,000 वाली सर्विस। तो अभी सर्विस सेंटर ही जा रहे हैं। ऑल्दो इसके पूरे 50,000 किलोमीटर नहीं हुए हैं, लेकिन एक सर्विस के कारण ये पूरा जो स्केड्यूल है वो बिगड़ गया है। तो हर 10,000 पे क्योंकि हमें सर्विस करानी होती है, तो अभी तक अपनी गाड़ी जो है वो 47,341 किलोमीटर्स चल चुकी है। और आज देखते हैं 50,000 वाली सर्विस में क्या कुछ अलग होता है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर जो ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज वगैरह होते हैं। उसके अलावा कुछ और होता है क्या, जैसे कि स्पार्क प्लग अगर वो चेक करेंगे आज, या ब्रेक्स रिप्लेस करेंगे, ब्रेक पैड्स। तो जो वियर एंड टियर वाले हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। इसके अलावा आज हम एक और चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि काइगर में NVH लेवल का इशू तो है ही। देखो, इसकी सबसे अनोइंग चीज़ जो मुझे लगती है वो इंजन नॉइज़ लगती है। तो इंजन नॉइज़ रिडक्शन के लिए आज हम इसमें सेरामो डालेंगे। सेरामो जो कि मैनुअल का ब्रांड है, यूरोपियन है, ये फ्रिक्शन मॉडिफायर है। इसमें आप कह सकते हो कि सेरामिक जो ग्राफीन लाइक जो कंपाउंड होते हैं उसका बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं ऑयल बेस्ड एक सस्पेंशन के अंदर। और ये मेटल टू मेटल जहाँ पे भी कांटेक्ट होता है वहाँ पे अपनी एक लेयर बना देता है, जिसके कारण क्या होता है कि नॉइज़ देखिए नॉइज़ कब आएगी, जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तब हमारा वाइब्रेशन, फ्रिक्शन और नॉइज़ तीनों चीज़ बढ़ जाती है। तो ये लोग क्लेम करते हैं कि ये एक लेयर बना देता है, जिसके कारण से जो मेटल्स में माइक्रो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बिल्कुल तो थोड़ा रफ होता है, उसके अंदर फिल हो जाता है वो ग्राफीन, जिसके कारण सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होएगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा, फ्रिक्शन जो है वो कम डेवलप होगा। और रिजल्टेंट जैसे कि ये क्लेम करते हैं कि NVH लेवल में आपका इम्प्रूवमेंट होगा आपकी गाड़ी में, क्योंकि फ्रिक्शन अगर रिड्यूस होगा तो हीट भी कम होएगी, तो हीटिंग कम होएगी तो एफिशिएंसी जो है हमारी वो बढ़ेगी। तो देखते हैं कितना इफेक्टिव रहता है। ये आपको पूरी क्वांटिटी नहीं डालनी। ये जो ट्यूब है ये 250 ml की है, लेकिन दिस इज़ मेंट फॉर 5 लीटर ऑफ इंजन ऑयल। तो आपको डिवाइड करना है 250 को 5 से, यानी कि 50 ml पर लीटर। और इस गाड़ी की सम्प कैपेसिटी जो है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की वो 3 लीटर की है, तो हम इसमें 150 ml डालेंगे। ये मैं मेजर करके लाया हूँ, 150 ml ही है इसके अंदर। जो बाकी बचा हुआ है उसका हम बाद में यूज़ देखेंगे कि क्या ट्रांसमिशन में इसको डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या इसके कोई पॉजिटिव चेंजेस हैं या नेगेटिव हैं। और ये जैसा कि मैंने इस पर रिसर्च करी है पूरी। देखिए, कोई भी एडिटिव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो ऑयल फिल्टर पे होता है। ऑयल फिल्टर जो है वो क्लॉग हो सकता है, चोक हो सकता है और फट सकता है, और उसके काफ़ी हैवी और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये फ़िल्टर सेफ़ है, इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर फ्रेंडली हैं, उसको चोक नहीं करेंगे। बाकी गाड़ी की अगर इशू की बात करूँ तो देखिए एज सच कोई मेजर इशू नहीं है गाड़ी में अभी तक। ठीक है, जितना मैंने पे किया था उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है गाड़ी। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बताऊँगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेकार गाड़ी है। जितना मैंने पे किया उसके हिसाब से जो मुझे मिला है वो ठीक है। AMT में इनिशियल लैग है वो सबको पता है। बाकी गाड़ी ठीक है, थोड़ी बहुत रैटलिंग का इशू है इसमें। रैटलिंग वो आज मैं कंप्लेन करूँगा। एक इसकी पावर विंडो बंद हो गई है राइट साइड वाली, ड्राइवर साइड की, तो उसके लिए कंप्लेन करेंगे, वो रिजॉल्व हो जाएगी। और 50,000 पे ठीक है, इतना एक्सपेक्टेड है। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है गाड़ी में, सब ठीक है। माइलेज वाइज भी 17, 17.5 का माइलेज देती है मुझे। अभी तक विंटर्स चल रही थी तो एयर कंडीशनर कम चल रहा था, कभी कभी चलाना पड़ता था। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक है। चलो चलते हैं हम फिर अपने वही रेनो गाज़ियाबाद, जो कि अब एक्टिव बन गया है, पहले क्रिस्टल था, मैनेजमेंट चेंज हो गया है। बाकी हमारे जो सर्विस वाले लोग हैं वो सारे जान पहचान के हैं ही, तो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है आज इसमें। एक बात और दोस्तों, मैंने पता नहीं ये ऑब्जर्व करिए, जब भी मैं इसको सर्विस पे लेके जा रहा होता हूँ ना, उससे पहले इतनी प्यारी चल रही होती है गाड़ी कि मुझे लगता ही नहीं कि सर्विस की ज़रूरत है क्या इसको।
आज जैसे ये पूरे कोई कोई दिन आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने टू व्हीलर्स के साथ, अपने फोर व्हीलर्स के साथ जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, थोड़े से एंथुसियास्टिक टाइप के हैं, तो कोई कोई दिन होता है स्वीट डे जिसमें अपना इंजन जो है वो स्वीट स्पॉट पे रहता है, बहुत ही प्यारा रिफाइंड एकदम चलता है, पंची पावर देता है। तो आज भी कुछ वैसा ही फील हो रहा है मुझे, पता नहीं ये साइकोलॉजिकली होता है या क्या होता है, पर आज बड़ी प्यारी सी चल रही है गाड़ी, बहुत ही स्मूथ और क्या पंची चल रही है, एकदम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। कल रात को भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, बट ठीक है, आई होप कि सर्विस के बाद भी ऐसी यही वाली परफॉर्मेंस मिलती रहे, बस सेटिस्फाइड हूँ फिर मैं। देखिए आज भी अगर मैं सोचता हूँ वैल्यू प्रपोजिशन के हिसाब से कि व्हाट आई पेड, सो आई पेड 9 लाख रुपीज़ फॉर दिस कार, और इतने में मुझे और ऑप्शन जो मिल रहे थे वो स्विफ्ट का या ग्रैंड i10 AMT वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे ऑप्शन थे, तो उनसे तो मुझे एनी डे बेटर ही लगती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, एवरीथिंग। मुझे इसकी हैंडलिंग बहुत पसंद है। रैनो की तो सस्पेंशन और हैंडलिंग, पता नहीं कई लोग किस एंगल से बोलते हैं कि हैंडलिंग इसकी बेकार लगती है उनको, जबकि इतनी प्यारी हैंडल होती है गाड़ी, हाई स्पीड्स पे, ट्रिपल डिजिट्स पे बहुत प्यारी हैंडल होती है। तो चलिए सर्विस से थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए हम, जो हमारा मेन एजेंडा था इस वीडियो का, उससे थोड़ा सा डीरेल हो गए, लेकिन ऐसी मेरे मन में आई कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप लोगों के साथ भी होता है। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा लगता है कि आपके टू व्हीलर के साथ, आपके फोर व्हीलर के साथ या किसी भी व्हीकल के साथ कभी कभी ऐसा स्वीट डे होता है वो, जब सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, तो हम आ गए हैं रेनो गाज़ियाबाद। अभी सरामो के बारे में आपको और भी डिटेल्स में दूंगा कि क्या एक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, सब कुछ जितना मुझे नॉलेज है उतना तो शेयर करूंगा। आ गए हम सर्विस सेंटर, फ्रंट सर्विस हो गई अपनी, और हमने डाला है सरामो ईस्टर 9829 इसके अंदर। उसके बहुत अच्छे इफेक्ट लग रहे हैं मुझे पर्सनली, आपको बता रहा हूँ। मुझे कोई प्लेसेबो इफेक्ट नहीं, बहुत एडिटिव यूज किए, लेकिन हाँ ये लिक्विड सेराटिक जैसा ही है और उसकी आधी कीमत में है। तो 820 रुपीज में 250 ml आया था, ये 250 ml, और पूरे क्वांटिटी नहीं डली है, हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो कोस्टिंग है गाड़ी की वो अच्छी हो गई है, यानी बिना एक्सीलरेटर इनपुट के जब आप छोड़ देते हैं गाड़ी को अपने मोमेंटम पे, तो वो चीज काफी फ्री हो गई है, जिसके कारण आपको पता लग रहा है कि ये काम कर रहा है। कुछ इसने लेयर बनाई है सच्ची में सिलेंडर वॉल्व और पिस्टन के बीच में, और उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया, चाहे जहाँ जहाँ पे भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, चाहे वो वॉल्व ट्रेन हो वहां पे भी कम हुआ है, क्रैंक शाफ्ट हो वहां पे भी काफी स्मूथनेस फील हो रही है। तो अच्छा है ये। आपको पूरी क्वांटिटी नहीं डालनी है, 3 लीटर में 150 ml डलेगा, और उतना 150 ml आपको इंजन ऑयल कम करना है, कभी भी ओवरफिल मत करिएगा। और पर्सनल डिस्क्रिप्शन है आपका, आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने भी लॉन्ग टर्म में यूज नहीं किया, तो मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता है। कोई कैटास्ट्रोफिक फेलियर कल को होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो और ये मैंने अपने आप कोई पेड रिव्यू नहीं है, तो आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। अच्छे इफेक्ट लग रहे हैं मुझे माइलेज पे भी, और गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी पे भी। कंप्रेशन जो है रिस्टोर सा हो गया है वापस, गाड़ी में वो पावर सी आ गई है। वैसे पावर रिड्यूस भी नहीं हुई थी, लेकिन पहले से मुझे काफी एनवीएच लेवल की अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ लग रही है गाड़ी। और माइलेज पे अगर मैं बताऊं आपको, मैंने 42.5 किलोमीटर कवर किए, मैं गाजियाबाद से नोएडा गया, और इसने 21.8 का अमेजिंग माइलेज दिया है मुझे ट्रैफिक कंडीशंस में विद एयर कंडीशनर। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इससे। मैनुअल से लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताता रहूँगा क्या इफेक्ट आता है, और अच्छे इंप्रूवमेंट होते हैं कुछ गाड़ी के अंदर या कुछ नेगेटिव होता है तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी अभी तक मैं सेटिस्फाई हूँ। यू कैन गिव इट अ ट्राई, ज़्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये रहे हमारी गाड़ी के सर्विस के 5 शॉर्ट्स। याद रहे, इंजन ऑयल में से उतनी क्वांटिटी कम करनी है, ओवरफिल नहीं करना है आपको, ऊपर से नहीं डालना है, और न्यू इंजन ऑयल में ही हमेशा यूज करना है। पुराने में मत डालिएगा, फिल्टर चोक हो सकता है, क्लॉग हो सकता है। तो हमेशा न्यू इंजन ऑयल में ही डालिएगा, और गाड़ी ज्यादा बुढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा यंग भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको नोटिस हो। बाकी आपकी कोई भी कंसर्न हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।